चलिए देखते हैं अब हम स्पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए मई के मंथ में क्या आ रहा है। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी हो सकती है, बुरी चीज़ें भी हो सकती है। आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। किसी भी चीज़ों को लेकर घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक में नहीं रहना है। ठीक है, 1 मंथ की ये रीडिंग रहेगी मई के मंथ की। लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को करने का एक चैलेंज आ सकता है। और अगर आप चाहते हो कि पिछले मंथ में कुछ हुआ ऐसा जो रिपीटेड चीज़ें इस मंथ में भी होने वाला है, मई के मंथ में भी होने वाला है, तो एक पॉसिबिलिटी के तौर पर इस रीडिंग को लेना है। और चाहो तो ऑप्शनल ये भी है कि आप अप्रैल मंथ की रीडिंग को देखिए, उससे मई के मंथ की चीज़ें कंपेयर करिए। ठीक है, हो सकता है कुछ चीज़ों को आपने मिस कर दिया, इसलिए अलर्ट के तौर पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हर मंथ के चैलेंज को, हर मंथ के न्यू साइकिल को आप फेस करें। किसी भी चीज़ों से भागोगे तो वो अगले मंथ में जाके ऐड हो जाएगा, और वो चीज़ें करनी ही है। ऐड हो जाएगा मतलब क्या हुआ, बैगेजेस बड़े हो गए ना आपके, तो उस बैगेजेस को हल्का करिए और हर मंथ में चीज़ों को मतलब फेस करना है। अब अच्छी चीज़ें आएगी, सिर्फ उसको ही लेना नहीं है भाई, बुरी चीज़ें भी आती है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ें आएगी उसके साथ 10 बुरी चीज़ें भी आएगी आपके लाइफ में। आपको डिसाइड करना है क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पाइसेस मीन राशि वालों के लाइफ में। फीलिंग टेम्पर्ड थॉट्स, आपकी फीलिंग कैसी हो रही है? ओवर थिंकिंग वाली, फियर वाली, वरी वाली, और काफ़ी हर्ट नज़र आओगे आप मई के मंथ में। ठीक है, पैसन एस ऑफ फायर, जहाँ थॉट में आप टेम्पर्ड हो रहे हो, फियर आ रही है, वहीं पे आप एस ऑफ फायर की तरह भी रिएक्ट कर रहे हो। समझ रहे हो माइंड आपकी कैसी हो रही है, स्विंग कर रही है। ठीक है, टाइमिंग कार्ड, ऑटोमन कार्ड, सोल ग्रोथ के लिए आपके पास चीज़ें आएगी, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने आप को इस फियर से तो निकालो। देखेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता होगा। ठीक है, इतना जल्दी नर्वस नहीं होना है। सोल जर्नी है और एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, बदलती रहती है, मूड स्विंग हो रहे हैं इस वक्त आपके लाइफ में। ठीक है, कहाँ जाना है आपको पता नहीं चल रहा है, फियर में हो। फाउंडेशन, फैमिली को लेकर भी कुछ चीज़ें चल रहे हैं मसले, या तो फैमिली वालों से आप फियर में हो, और हो सकता है फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जिसको लेकर आपके दिल दिमाग में काफ़ी डर बना हुआ है, और ये डर आपको कहाँ लेके जा रहा है, ओवर थिंकिंग में। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। टॉक्सिसिटी, मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप गलत फैमिली में फंस गए हो, न्यू मैरिज वाले होंगे। प्रोटेक्टिव नर्चर, ओके, या फिर अपने फैमिली को आप लेकर कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस गए हो जहाँ पे आपका माहौल डर का बना हुआ है। ठीक है, किसी चीज़ों को लेकर आप डर रहे हो, इन फ्यूचर कुछ हो गया तो क्या पता ये कैसे लोग हैं। या जॉइंट फैमिली होगी, उसके बीच में आप फंस गए हो, अपने पार्टनर को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अपने हस्बैंड को लेकर, या फिर जिन्होंने मैरिज नहीं की है, कमिटमेंट नहीं दिया है, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्या पता मेरे पार्टनर को मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट करे या ना करे, क्या पता मैं कैसे उसको संभालूंगा या संभालूंगी, कैसे प्रोटेक्ट करूंगी, क्या पता कुछ साजिश ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, कि अच्छी अच्छी बातें पहले की गई और बाद में नुकसान हुआ। तो रिस्क लेने से भी आप काफ़ी डर रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जहाँ से खुद को प्रोटेक्ट कर भी रहे हैं, तो किससे, फैमिली से, गार्जियन से, या फिर आपके फैमिली में बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि ये रिश्तेदार नाम के तो हैं लेकिन नुकसान पहुंचाने में आगे रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, खून का रिश्ता ही गद्दार निकल जाता है कई बार, प्रॉपर्टी को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी के ग्रोथ को लेकर, ना जाने कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, वो तो दिमाग से परे हैं। ठीक है, उनको लगता है कि
धरती पर सिर्फ अमर होकर जिया जा सकता है, अमरता का वरदान मिला है, उनका कभी अंत नहीं होगा। इस तरह से वो चीज़ों को हथियाने का प्रयास करते हैं, अपने चीज़ों पर फोकस ना होकर उनको दूसरों की चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित रहता है, ठीक है। वो सोचते हैं कि दूसरे के जेब की चीज़ें अपने जेब में कैसे आ जाए, ठीक है। यही यही होता है आजकल की दुनिया में। आप खुद समझ रहे होंगे, अपने आसपास के लोगों को डील करते होंगे। फ्रेंड भी ऐसे होते हैं मतलबी, लव भी ऐसा होता है मतलबी, सेल्फिश। किसी से अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, लव कर रहे हो, उसके पीछे ना जाने कितने बेनिफिट्स के बारे में सोच लिया जाता है कि मुझे इससे रिश्ता रखना है तो मुझे कौन कौन से प्रॉफिट हो सकती है, कितने साल के लिए रखना है। ऐसे चलते हैं रिश्ते। सोचो 2 साल के लिए टाइम पास करना है, या टाइम पास, लव को टाइम पास बनाया हुआ है, ठीक है। जबकि ये डिवाइन से गिफ्टेड चीज़ें हैं, उसको टाइम पास के तौर पर 1 साल रखना, 2 साल रखना, 3 साल रखना, ऐसे चीज़ें, ठीक है। कमिटमेंट नहीं देनी, शादी नहीं करनी है। अगर पहले कह दिया कि शादी नहीं करूँगा, कमिटमेंट नहीं दूँगा, तो सामने वाला भाग जाएगा, कहाँ रहेगा। हाँ, उसको एक छोटा-छोटा लव बाइट देते रहो, छोटी-छोटी लव प्रोग्रेस होगी, ऐसी चीज़ें देते रहो कि हाँ शादी होगी, हाँ आज नहीं कल होगी, कल होगी, नेक्स्ट मंथ बात करेंगे, फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस कराऊँगा या कराऊँगी। बस चीज़ें 2-3 साल तक घसीटा जाता है। जब लगता है कि अरे 2-3 साल तो हो चुका टाइम पास, अब क्या करें। अब दूसरा पार्टनर सीरियस हो गया, अरे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक शादी की बात नहीं चल रही है, कमिटमेंट नहीं हुआ और रिश्ते में सब कुछ हो गया, ठीक है। अब जिसको भागना है वो तो भागेगा ना, तरह तरह की चीज़ें एक्सक्यूज़ देकर, क्योंकि उसने पहले ही सोच लिया था ना प्लानिंग के थ्रू कि ऐसा करना है, तो वो अपने दिमाग से चलेगा। उस बीच वो और किसी को तलाश कर रखा हुआ है, न्यू पार्टनर। ऐसे चल रहे हैं रिश्ते, सोचो। अब ऐसे लोगों को कैसा कर्मा मिलता है वो आप देख चुके होंगे। मेरी रीडिंग में आप देखिए, बहुत सारे लोगों की रीडिंग भी देख सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ अपनी ही ज़ोडिक साइन को आप देखो। टाइटल में मैं मेंशन कर चुकी रहती हूँ, हिंट देकर रखती हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें आप उनसे थोड़े केस स्टडी के तौर पर भी आप सुन सकते हो लोगों की थिंकिंग प्रोसेस। फीलिंग ट्रैप्ड क्यों है? यूनियन यूनिवर्स, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो और फियर में इसलिए फेस कर रहे हो, आपको या तो फैमिली से और चीज़ें मतलब थोड़ी ट्रैप दिखाई दे रही है। आप यूनियन चाहते हो, ठीक है। किससे? आप यूनिवर्स से बोल रहे हो, अपने पार्टनर से यूनियन, या फिर आपका यूनियन होने वाला। देखो, यूनियन पर्टिकुलर किसी लड़की या लड़का से नहीं होता है, ठीक है। आप यूनियन डिवाइन से करते हो, आप यूनियन यूनिवर्स से करते हो, ठीक है। यूनियन मतलब क्या होता है? प्लस टू प्लस होना, जुड़ना, ऐड होना, मिल जाना, यही होता है ना। तो उन्हीं चीज़ों को यूनियन बोला जाता है, ठीक है। आपको यूनिवर्स एक रिकॉल देंगे जिससे आपको इस तरह से चीज़ें महसूस होगी, या स्पिरिट गाइड आपको इंट्यूशन इस तरह से कर देंगे, या आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई करेंगे कि आप कभी भी नहीं सोचोगे कि मुझे फियर है। आपके अंदर मई के मंथ में ऐसा होगा ना कि आप फियर की चीज़ों से अलग दिखोगे, आपके अंदर का डर ख़त्म होगा, ठीक है। आपको यूनियन की तरफ लेकर जाया जाएगा, ऐसा महसूस होगा, खुश रहने लगोगे, अच्छा फील करोगे, क्योंकि वो वक्त है यूनियन का। यूनियन से पहले आपको आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को क्लींज कर दिया जाएगा, आपको रेडी कर दिया जाएगा। जैसे स्कूल में बच्चे को भेजा जाता है तो क्या किया जाता है? उसको जगाया जाता है, उसको नहलाया जाता है, उसको रेडी किया जाता है, उसको ब्रेकफास्ट किया कराया जाता है, उसके लंच बॉक्स तैयार किए जाते हैं, वो भी हेल्दी फूड, ठीक है। उसको प्रॉपर तरीके से रेडी करके उसको स्कूल में छोड़ा जाता है, या कॉलेज है, छोटे बच्चों के लिए बोल रही हूँ। वैसे ही यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं, ठीक है, कि आप यूनियन तक पहुंच पाओ। इससे पहले कि आपकी कमियों को पहले हटाकर आपको रेडी तो कर दे, इस लायक तो बना दे कि आप यूनियन कर सको। क्योंकि लोगों का कोई भरोसा नहीं है, लोग सर्वोपरि मानते हैं खुद को। वो कभी भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन, अटैक या कमेंट कुछ भी कर सकते हैं। पैसन इज अ फायर। कमिटमेंट, देखिए कमिटमेंट दी जाती है जब आप रेडी हो जाओगे, आपको रेडी किया जाएगा, कमिटमेंट आपको मिल सकती है। इस बार आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैमिली वाले से डर है आपको कि कमिटमेंट देने की अगर मैं बात करूँ तो किस उम्मीद से करूँ अपने पार्टनर से, मेरी फैमिली तो रिजेक्ट कर देगी। तो उस फियर को दूर करने के लिए ही आपको पहले
यूनिवर्स यूनिवर्स और स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स सब आपको प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपका रिश्ता सही है, अगर आपका माइंडसेट सही है कि आप सही जा रहे हो, तो इसमें कुदरत भी, यूनिवर्स भी मदद करते हैं, ठीक है। कायनात मिलाने की कोशिश करती है, आप सुने होंगे फिल्मों में। ऑटोमन टाइमिंग कार्ड, लेट गो लव। देखिए लव, आपका प्यार सच्चा है तो आपको आपके प्यार से मिलाने की कोशिश डिवाइन भी कर रहे हैं, ठीक है। खुश होने वाली चीज़ है। पैसिस, आपका त्याग, बलिदान, आंसू, रात रात को आपका जागना, रोना, तकलीफ़ में रहना, ना जाने कितने दिन तक प्रॉपर तरीके से आपने खाना भी नहीं खाया होगा, पता नहीं लास्ट टाइम कब आप पूरी नींद लिए होंगे, ना जाने कब खुशी से अपना चेहरा आपने आईने में देखा होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ से हारे हुए थे, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की ना, कोई किसी ने नहीं की। अगर कोई आ रहा है हेल्प करने के लिए मई के मंथ में, वो है डिवाइन। सिंक्रोनोसिटी सरप्राइज, देखिए मैं बोल रही थी ना, आपको ऐसे चीज़ें स्पिरिट गाइड से हिंट करा दी जाएगी, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आपको अच्छा अच्छा महसूस होगा, अच्छे अच्छे साइन मिलेंगे। देखो इसको पढ़ती हूँ, थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़ती हूँ, अच्छी चीज़ें पढ़ती हूँ, ठीक है। लाइफ, यहाँ से पढ़ती हूँ ये अच्छी चीज़ें। हैव यू नोटिस्ड अनएक्सपेक्टेड सिंक्रोनिसिटीज, दिस साइन में बी हेल्पिंग यू फाइंड योर पाथ फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छे से साइन मिलेंगे, कहाँ से? यूनियन के लिए, स्पिरिट गाइड से, लव के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिश्तों के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है। आप हमेशा बोलते होंगे जाने अनजाने में कि मुझे मेरी मदद करिए, भगवान, गॉड, अल्लाह या जीसस मदद करिए मेरी, प्लीज़ प्लीज़। आप ऐसा बोलते रहते होंगे, कोई तो मेरी मदद करो, दिल से आप बोले होंगे, साफ मन से आप बोले होंगे, इसलिए आपको प्रोटेक्ट की जा रही है। टॉक्सिसिटी क्यों था? स्टडी, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक ऐसे चीज़ों से गुजारा जाएगा जहाँ पे आप चीज़ें सीख पाओगे और आप डिसाइड कर पाओगे, आपके अंदर इतनी विजडम तो आ ही जाएगी। अगर आपको कमिटमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है, यूनियन के लिए तैयार किया जा रहा है, द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज़ द की टू सक्सेस। आर यू फीलिंग अनसर्टन अबाउट समथिंग? फोकस ऑन बिल्डिंग ए सॉलिड बेस इन वट एवर यू आर वर्किंग ऑन, इट विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटीज़, ठीक है। रिश्तों के लिए ही ज़्यादातर अच्छे साइन है, अच्छी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है। ओके, देखो कितना अच्छा कार्ड है, ट्रू लव। अच्छा है ना, देखो अच्छे से ब्लर हो रही है, अच्छे से दिखाती हूँ, दिख रही है? कैसा लग रहा है? ट्रू लव का कार्ड देखकर अच्छा लग रहा है ना? बस आपकी लव लाइफ सक्सेस होने वाली है, और ये सक्सेस डिवाइन के अलावा कोई कर सकता है क्या? सोचो, कौन कर सकता है? देखो क्या है, प्रोटेक्टिव था ना, इसमें क्या लिखा है? कंपैशन, लव, सिंसियर फीलिंग, वांट टू टेक केयर ऑफ यू। उसके नीचे कार्ड था पैशन, म्यूचुअल फीलिंग्स, फीलिंग ड्राउन टू समवन। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी आ रही है, घबराने वाली बात नहीं है। ये सब फायर जब कार्ड आया था समझ गई थी, और ये ऑटोमन का सीजन, उसमें भी मुझे समझ में आ गया था ये सारी चीज़ें, यूनियन की चीज़ें मई के मंथ में ही कंप्लीट होनी है, क्योंकि अब आने वाला है रेनी सीजन, बारिशों का सीज़न। इससे पहले आपकी यूनियन हो सकती है, परिवार वाले एक्सेप्ट कर लेंगे आपको, चीज़ें अच्छी होती दिख रही, इतना समझ के चलो, ठीक है। शुरुआत, आपकी यूनियन की शुरुआत तो उसी वक्त हो जाएगी जब सारे लोग आपको एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। अरे डिवाइन ने आपको एक्सेप्ट कर लिया तो लोग एक्सेप्ट करे या ना करे, उनके तो कान खींच कर ही एक्सेप्ट करा दी जाएगी। डिवाइन जब सबके कान खींचेंगे ना, तो सारी चीज़ें इजीली होगी, ठीक है। यही थी पाइसेस वालों के लिए सरप्राइज रीडिंग।